अजब मंडला का गजब वन विभाग, जब ग्रामीणों ने बचाया अपना जंगल और वन विभाग सोता रहा। देश की सबसे कीमती लकड़ियों में शामिल सागौन की अवैध कटाई की एक गंभीर घटना मंडला जिले के मछरिया क्षेत्र से सामने आई है। जहां एक और वन विभाग की जिम्मेदारी है कि वह जंगलों की रक्षा करे, वहीं इस घटना में विभाग की निष्क्रियता और लापरवाही ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मछरिया गांव के समीप जंगल में बीती 3 रातों तक सागौन माफियाओं ने बेरोक-टोक कीमती सागौन के पेड़ों की कटाई की। ट्रैक्टर, ट्रॉली, मशीनें और दर्जनों मजदूरों के सहारे जंगल को रात भर नोचा गया। इतने बड़े पैमाने पर हो रही अवैध गतिविधि के बावजूद मंडला के वनों की रक्षा के नाम पर तैनात लाखों के वेतन पाने वाले अफसरों को भनक तक नहीं लगी। ये सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये केवल लापरवाही है या विभाग की मिलीभगत? डीएफओ, सीसीएफ, रेंजर, डिप्टी रेंजर, बीट गार्ड नाम के पद तो दर्जनों हैं, लेकिन जब जंगल में आग लगी तो जिम्मेदार नदारद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार आवाज़ें सुनी, मशीनों की गूंज महसूस की और अंततः खुद ही जंगल में जाकर माफियाओं का सामना किया। ग्रामीणों की जागरूकता और साहस की मिसाल तब बनी जब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस साजिश का भंडाफोड़ किया। उन्होंने न सिर्फ सागौन की लकड़ियों की चोरी रोकी, बल्कि कटे हुए सागौन के लट्ठे जब्त कर वन विभाग को सुपुर्द भी कर दिए। बिना वेतन, बिना संसाधन और बिना अधिकार इन ग्रामीणों ने जो किया, वह वाकई में काबिले तारीफ है। आज सवाल यह है कि जब आम जनता अपने जंगल को बचा सकती है, तो करोड़ों का बजट और पूरी व्यवस्था लेकर बैठे वन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या वनों की रक्षा केवल ग्रामीणों की जिम्मेदारी बन गई है? वन विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब होना चाहिए। 3 रातों तक माफिया जंगल में कैसे डेरा जमाए रहे? गश्त क्यों नहीं हो रही थी? और आखिर यह सब किसकी निगरानी में हो रहा था? ग्रामीणों ने जो किया, वह बताता है कि जागरूकता और संकल्प हो तो कोई भी अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि जब जिम्मेदार ही सोए हों, तो व्यवस्था कैसे चलेगी? अब वक्त आ गया है कि वन विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा हो, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो और ग्रामीणों को वनरक्षक की भूमिका में सहयोगी बनाया जाए। क्योंकि यह सिर्फ जंगल की लड़ाई नहीं है, ये भविष्य बचाने की लड़ाई है। को जानकारी मिली थी आज? मुझे सुबह सूचना मिली थी कि हमारे मोगांव परियोजना मंडल का एक कंपार्टमेंट है 38, उसमें कटाई हो चुकी है सागौन के पेड़ों की, और वहाँ पे समिति के सदस्यों ने घेराव करके उसको मतलब ट्रक को रोका है। तो तत्काल मौके पे सूचना मिलने पर मैं मौके पे पहुँचा हूँ आज, और यहाँ पर देखा है लगभग 11 पेड़ यहाँ पे कटे हुए पाए गए। लगभग 3.5 मीटर जो लट्ठे हैं वो हमने बरामद किए हैं। और ये जो ट्रक है, प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि लगभग सिवनी जिले का जो लखनादौन है वहाँ का है ये। और इसमें हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें हमने बाइक भी जब्त करी है, 5 आरे जब्त करे हैं, और इनका उद्देश्य शायद से संगठित होकर अपराध करना था। लगभग कितने लोग इसमें हो से संभावना इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसमें लगभग 7-8 लोग के इन्वॉल्वमेंट होने की अभी संभावना है। हम पूरी इसकी मोबाइल भी हमने जब्त किया है, और उसके आधार पे हम पूरी इसकी जो चेन है, लिंक है, पूरी हम निकालेंगे। इसमें कौन कौन सी धाराएं लगती हैं लगभग? इसमें चूँकि ये विनिर्दिष्ट वनोपज है, तो ये लगभग हमारा जो मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 है, उसकी धारा 5 तो लगेगी। बाकी भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराएं भी इसमें लगेगी। सर, जैसा कि कहना है ग्रामीणों के कि रात से ये उन्होंने पकड़ी थी और आप कार्रवाई कर रहे थे लोग, आप लोग को सूचना दी, आप लोग आए नहीं है सर, क्या क्यों नहीं आ पाए? मुझे अभी ग्रामीणों ने बताया कि रात में सभी ग्रामीण यहाँ मौजूद थे, लेकिन हमारा कोई स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो उसकी मैं अलग से जांच कराऊंगा। अगर यदि कोई पाया जाता है कि हमारे किसी कर्मचारी की लापरवाही है, तो उस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। पूरा कैसा क्या मामला है ये मामला है तस्करों का, जिसमें हमारे मछरिया ग्राम के जो ग्रामीण हैं, उनको ये संदेश रहा होगा कि यहाँ पे कुछ लोग चोरी करने आते हैं। तो उनके द्वारा क्या है, यहाँ पे बारी बारी से गश्ती उनका क्षेत्र में करवाते रहे हैं। तो उनको एक दिन पहले यहाँ तक छूट कर उनको पाए गए। जैसा कि लगभग ये 2 दिन से काट रहे थे, क्या आपकी जानकारी में नहीं था ये? नहीं, उनके द्वारा तो बताया गया था जानकारी में है करके, बाकी मुझे तो आज ही जानकारी लगी थी। आज ऐसा सुबह क्यों ही आज